हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, कटिंग और स्टिचिंग दोनों। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो बच्ची की तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने जो सर्कुलर लेंथ है इसकी प्लाज़ो की, वो टोटल मैंने 33 इंचज़ ली है, उसमें मार्जिन भी ऐड है। और इसका जो ऊपर से बेल्ट ली है वो 10.5 ली है, और जो क्रॉच एरिया लिया है वो 11 इंच लिया है टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लेना है। यहाँ से पहले इसको डबल फोल्ड किया और इसको इस तरीके से बिछा लिया, यहाँ ऐसे। इसकी जो बेल्ट थी वो 26 इंच थी, तो 26 को ऐसे मैं 4 टाइम फोल्ड कर लूँगी तो मेरा आएगा 6.5 इंच। 6.5 में मैंने 4 इंच और ऐड किया है मार्जिन का, तो ये टोटल जो बेल्ट बैठी है यहाँ पर मैंने जो ली है वो लिया है 10.5 इंच। ऊपर से मैंने मेज़र कर लिया कि यहाँ से 6.5 पे टिक करूँगी और ये फिर 10.5 पर टिक किया। यहाँ से 10.5 पर निशान लगा दिया यहाँ। अब मैं इसको चेक कर लूँगी, इसको मुझे चेक कर लेना है कि यहाँ से दोनों साइड से इक्वल आ रहा है या नहीं। ये यहाँ से और यहाँ से, तो ये थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसको फिर से सीधा कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ मैंने ये सीधा कर लिया। अब मैं इसकी लेंथ निकालूँगी। तो लेंथ निकालने के लिए जो टोटल लेंथ थी, जो प्लाजो की मुझे रेडी लेंथ रखनी है वो रखनी है 32 इंच। तो 32 में मैं +1 मार्जिन का ऐड करूँगी तो ये 33 हो जाएगा। और 1.5 इंच मैंने ऊपर ये बेल्ट का निकाल दिया, क्योंकि मुझे बेल्ट लगानी है 1.5 इंच की। तो ऊपर ये बेल्ट का 1.5 इंच ऐसे निकाल देंगे और तब मैं 33 पर ये मार्क करूँगी। ये ऐसे ही चेक करके मैंने 33 पर मार्क कर लिया। इनको मैच कर देंगे। जब हम यहाँ से खींचते हैं तो कपड़ा थोड़ा वायस हो जाता है, तो इसकी लेंथ वहाँ से बढ़ जाती है। तो इसकी लेंथ ना बढ़े, जहाँ से ये कपड़ा हमारा उरेब वाला हो जाता है यानी वायस हो जाता है। तो देखो 1 इंच का गैप मेरा यहाँ पर आ गया। अगर मैं कपड़े को खींचती हूँ, इसको हम बाद में निकालेंगे। अब मेरी जो टोटल थी ये 10.5 इंच थी, तो जो मैं क्रोच एरिया लूँगी, इसका जो क्रोच एरिया लेना है यानी क्रोच जो लेंथ लेनी है वो लेनी है मुझे 11 इंच। ऊपर मैं 1.5 इंच बेल्ट का निकाल दूँगी, तब यहाँ पर मार्क करूँगी। यहाँ मुझे अंदर 2 इंच जाना है, फिर हम ऊपर से ऐसे इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फिर मैं इसका हाफ लूँगी। ये जितना भी आ रहा है इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट से मैं इसको क्रोच एरिया निकालने के लिए यहाँ से राउंड दे देंगे हल्का सा। अब इसकी कटिंग कर लूँगी, इसकी पूरी की कटिंग कर लेंगे। फिर हम और कटिंग करेंगे ऊपर इसकी। ये मैंने सारी कटिंग कर ली, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से पूरा ऐसे ही कट करते जाना है। ये जो हमारा बायस हो रहा था कपड़ा, ये खींच करके हम बाद में इसको ठीक करेंगे, निकालेंगे। देखो मैंने इस तरीके से रख लिया इसको।
कटिंग करने के बाद तो हमारा जो पीछे की जो हमारा बायस हो रहा था कपड़ा वो ऊपर निकल रहा है थोड़ा, और जो ये सीधा कपड़ा है जहाँ पर, तो ये हमारा कम हो रहा है। तो हम खींच करके इसको, देखो मेरा पीछे की लेंथ इतनी बढ़ गई है, जो हमारा बायस हो रहा था वो पीछे से इतना बढ़ गया है, उसको मैं इसको कटिंग कर दूँगी, निकाल दूँगी पूरा। ये पूरा निकल जाएगा हमारा सारा, मैं इसको कट कर दूँगी इस तरीके से। मैंने ये कट कर दिया यहाँ से। अब ये जो सीधा ये जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट रहेगा, और पीछे वाला जो उरेब वाला पार्ट है वो बैक पार्ट रहेगा। अब फिर से हम इसके क्रोच एरिया को फिर से हम, ये जो सीधा पार्ट है ये खिंच नहीं रहा है तो ये आगे रखेंगे, हम ये वाला आगे रखेंगे जो खिंच नहीं रहा है, और जो वायस होता है कपड़ा वो मैं पीछे रखूँगी, इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पर, यहाँ से 6 लगभग 6 इंच पर मैं यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी आगे फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ से थोड़ा सा और कटिंग करेंगे। मैंने 1.5 इंच का आगे से कटिंग करना है और 2 इंच का ऊपर से बेल्ट से पीछे वाला पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा और मैं इसको कटिंग करूँगी, ऐसे ही पीछे का कटिंग कर देना है। देखो ये हमारा पीछे का पार्ट है, पीछे मैंने 2 इंच कटिंग किया है ऊपर से। ये हमारी कटिंग होकर के पूरी तैयार हो गई। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो स्टिच करने के लिए मैंने ये अस्तर की कटिंग भी सेम इसी तरीके से कर ली थी। तो पहले मैं फैब्रिक को उसके अस्तर के नीचे रखूँगी और इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। ये ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा पार्ट उरेब वाला था और कौन सा सीधा पार्ट था। तो ऐसे इस तरीके से जॉइंट कर लिया। ऊपर से मैं एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, यानी अस्तर को फैब्रिक में अटैच कर लूँगी इस तरीके से। ये अटैच कर लिया, ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है और ये हमारा पूरा अटैच हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट हम ज्वाइन करने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो पार्ट है ये अस्तर है, ये हमारा अस्तर है और नीचे फैब्रिक है। तो नीचे मेन फैब्रिक और ये अस्तर दोनों ये नीचे होने चाहिए, यानी फैब्रिक उस पार्ट में भी नीचे है और इस पार्ट में भी नीचे है। ऐसे नहीं जोड़ देना है, ये ऊपर रखना है, यानी अस्तर दोनों साइड में ऊपर आ रहा है। ये हमारा पीछे का पार्ट है, जो रेब वाला पार्ट था जो खिंच रहा था वो पार्ट है। देखो खिंच भी रहा है ये। तो ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये अस्तर ऊपर आना चाहिए और फैब्रिक नीचे आना चाहिए, नहीं तो पार्ट्स कई बार गलत ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखते हुए ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब मेरी ये सिलाई ऐसे ही पूरा मैं इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ से सिलाई लग गई मेरी। अब ये हमने सिलाई लगा ली, ऊपर से स्टिच कच्ची सिलाई, यानी अस्तर को सिर्फ फैब्रिक में मैंने इसमें ज्वाइन किया है। ये यहाँ ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको लेंगे और इसको लेंगे। मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है, मैं ऐसे ही इसको दोनों 4 पार्ट को एक दूसरे अस्तर के पार्ट और जो हमारा फैब्रिक का पार्ट है वो सेम मैंने ऐसे लिए इस तरीके से और ऐसे रख कर के सिलाई लगा दी। यहाँ पर ये सिलता चला जाएगा हमारा, ऊपर तक हम ऐसे ही इसमें स्टिच कर लेंगे, यानी हम क्रोच एरिया को जोड़ेंगे।
दोनों पार्ट्स लिए मैंने और अस्तर भी, और इस तरीके से ये यहाँ क्रॉच एरिया को जोड़ लिया। ये ऐसे ये क्रॉच एरिया मेरा पूरा जुड़ करके रेडी हो गया। एक पार्ट इस तरीके से ऐसे यहाँ पर मैंने ये जॉइंट लगा लिया। ऐसे ही मैं ये लूँगी, ये पार्ट और ये पार्ट, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जब इस तरीके के प्लाज़ो बनाते हैं अस्तर वाले, तो पहले हम चारों तरफ से यानी 3 साइड से नीचे की साइड छोड़ देंगे और यहाँ से भी नीचे से भी मैं फोल्ड कर दूँगी इसको। तो पहले कच्ची सिलाई लगा लें। अगर ऐसे ठीक से ना हो रहा हो तो पूरे 3 साइड से कच्ची सिलाई लगा लें, पर मैं इसमें सिलाई नहीं लगाई, मैं ऐसे ही इसको ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ ज्वाइंट करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा अस्तर गलत ना जुड़ जाए, और जो हमारा उरेब वाला पार्ट था वो हम पीछे ही रखना है, क्योंकि उसकी लेंथ, उरेब वाले पार्ट की लेंथ बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई बेल्ट जो होती है उसकी वो पीछे रखी जाती है। तो अब मैंने ये पीछे रखा है। अब मेरा इसमें ये पूरा सिल करके तैयार हो गया। अब जो फ्रंट पार्ट है ये, यहाँ पर मैं प्लेट्स डालूँगी यहाँ। तो ये जो प्लेट्स डाली हैं ये 4 या 6 इंच के गैप से आप डाल सकते हैं। मैंने 4 इंच पर डाली है, यानी 4 इंच मैं रेडी रखूँगी आगे यहाँ पर, और नीचे भी मैंने इसकी जो नीचे की लंबाई जो डाली है वो भी 4 इंच डाली है। यहाँ पर मैं प्लेट्स डाल दूँगी। ये मेरी प्लेट्स लग कर के रेडी हो जाएगी। हाफ इंच की ही प्लेट्स डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालनी मुझे। और जो लेंथ रखनी है वो भी नीचे 4 इंच की मैं इसमें ये यहाँ तक मैंने ये प्लेट्स डाल दी। ऐसे ही दूसरी साइड भी चेक करके बीच से, यहाँ से ऐसे ही यहाँ भी हम 4 इंच है ये, यहाँ से भी मैं 4 इंच पर ये प्लेट्स डालूँगी। आप ज़्यादा भी प्लेट्स डाल सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। 6 इंच बीच से मेज़र करके 6 इंच तक डाल सकते हैं। तो मैंने तो 4 ही इंच रखा है आगे, जिससे पहनते हुए ये भी पता रहे प्लेट्स डली हुई रहेगी, तो ये आगे का पार्ट होगा। वैसे ही हाफ इंच का लेना है मुझे मार्जिन, और नीचे 4 इंच फिर से मेज़र करके यहाँ से यहाँ तक मैं इसको स्टिच कर दूँगी। यहाँ ये मेरी प्लेट्स लग करके रेडी हो गई। प्लेट्स बन करके रेडी हो गई। अब मैं नीचे जो हमारा अस्तर था, तो अस्तर को फोल्ड करूँगी अंदर। ये मैंने हाफ इंच अंदर को लिया है और 1 इंच लगभग बाहर को, एक भी लगभग 1 से ये मैंने फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अंदर की साइड हाफ इंच फोल्ड किया, फिर हाफ से 1 इंच के बीच में आप अस्तर को मोड़ सकते हो। मैंने ज़्यादा ही मोड़ा है, क्योंकि मैंने जो अस्तर की लेंथ रखी थी वो 32 रखी थी टोटल। अस्तर थोड़ा 1 इंच ऊपर ही जाता है,
पूरे प्लाजो से, जिससे वो नीचे से दिखे ना प्लाजो में। ऐसे ही ये सिलाई लगा ली मैंने, ये सिल लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा जो अस्तर है उस पे भी नीचे से हम ये यहाँ से जहाँ से जोड़ लगा है इसे ही अंदर रखते हुए ऐसे सिलाई लगानी है, इस तरीके से। ये पूरा सिल करके मैं रेडी कर लूँगी अस्तर को। ये किसी भी उसको खींचना नहीं है, आराम आराम से। जब हम इस तरीके से उरेब वाले पार्ट को सिलते हैं तो हमें कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से ढीला ही छोड़ना है और बस स्टिच करते जाना है, वो अपने आप सही स्टिच लगेगी। ये हमारी स्टिच लग के तैयार हो गई। अब मैं इसको मेज़र कर लूँगी कि ये कितना आ रहा है। उसके बाद हम बेल्ट को कट करेंगे यहाँ से। ये इस तरीके से सिलाई आ रही है। यहाँ से मैं जॉइंट लगा दूँगी बीच में और नीचे मैं फोल्ड नहीं करूँगी, पीको करूँगी। यहाँ सिलाई लगा देंगे पहले, पूरा सिल करके रेडी हो जाएगा। ये सिलाई लगा दी ऐसे ही पूरे में। अब इसको सीधा कर लूँगी। ये इस तरीके से रेडी हो गया पूरा। ये फ्रंट पार्ट है क्योंकि प्लेट्स मैंने आगे दी हैं, देखो। और जो सीधा पार्ट है हमारा, ये आगे वाला पार्ट है और पीछे हमारा उरेब वाला पार्ट रखा है। तो उसके लिए बेल्ट कट करेंगे, यहाँ बेल्ट लगाएंगे। तो पहले मैं इसके लिए मेज़र कर लेती हूँ इसको कितना बैठ रहा है। ये यहाँ से, क्योंकि हमने प्लेट्स भी डाली हैं और पहले हमने इसको कट किया था ऊपर से, तो हमारा ये कम बैठा है। ये 38 के लगभग 38। तो मैं इसको, मुझे 1.5 इंच की बेल्ट चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच का मार्जिन रखूँगी क्योंकि ऊपर से सिलाई में आएगा और नीचे से। तो ये 2.5 इंच की बेल्ट काटूँगी मैं इस फैब्रिक पर ऐसे। यहाँ ये 38 लगभग, मैंने 39 ही रखा है। ये बेल्ट मैंने कटिंग कर ली पूरी। ढाई इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से बेल्ट को मैं कट कर लूँगी। ये बेल्ट कट करी है, इसके लिए इलास्टिक कट की है। तो इलास्टिक हमारी, क्योंकि 26 उसकी टोटल लेंथ मतलब बेल्ट थी, तो उसमें से 2 इंच कम किया है। अब इसमें मैंने ये जो आगे रखना है मुझे फ्रंट में, वो मैंने दूसरा फैब्रिक यूज़ किया है और इसमें मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड कर ली। तो ये 2 पट्टियाँ ली हैं और इन पट्टियों का आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। एक हमने जो एक पट्टी कट की है वो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है और दूसरी प्लेन फैब्रिक वाली पार्ट है और इस पे लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड कर ली है। अब इसको जॉइंट को प्लेन फैब्रिक की साइड रखेंगे और ऐसे मैंने स्टिच कर लिया। इसलिए मैंने 2.5 इंच की बेल्ट काटी थी क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी पार्ट भी इसमें ज्वाइन करना था और अंदर प्लेन फैब्रिक रखना था। अगर अंदर की साइड भी आप एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट रखेंगे तो वो चुभेगा। ऐसे मैंने लिया और इसको स्टिच कर लिया यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ऊपर बेल्ट में, और ये सिलते चले जाएंगे और ये स्टिच हो जाएगा पूरा। इसी तरीके से किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन हो गया। यहाँ मैं यहाँ तक स्टिच करूँगी और फिर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे। यहाँ
क्योंकि मैंने ये थोड़ा ज़्यादा ही कटिंग की थी कि बाद में हम कट कर देंगे इसको, तो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैंने ये बाद में कट कर दिया यहाँ से। और फिर इसमें स्टिच लगा लेंगे ऐसे। ये धागे को काट लेंगे और ये यहाँ पे जो रह गया था पार्ट, इसको इसमें पूरा स्टिच कर देंगे। ऐसे मैंने ये पूरा स्टिच कर दिया इसमें। ये रहा, स्टिच लग कर के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें लास्टिक ऐड करूँगी। तो लास्टिक को मैंने इस तरीके से इसे राउंड सिल लिया। जो लास्टिक रखनी है वो हमारा जो कमर का पूरा साइज है, यानी बेल्ट जो है हमारी, उससे 3 इंच तक आप कम रख सकते हैं, 2 से 3 इंच। तो मैंने तो ये 3 इंच कम रखी है बेल्ट से। बेल्ट मेरी 26 थी, तो ये मुझे रखना है 23 इंचेस मैंने ली है ये बेल्ट यहाँ से। और इसको ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे, जॉइंट को यहाँ रखूँगी, 1/2 इंच अंदर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे स्टिच लाई इसमें सिलते चले जाएंगे। ये पूरा स्टिच कर दूँगी। यहाँ से ये हाफ इंच अंदर को फोल्ड करना है इस तरीके से, और ये जॉइंट को भी ऊपर की साइड रखना है और यहाँ हमें स्टिच लगा देनी है। मैंने जो इसमें इलास्टिक का यूज़ किया है वो 1.25 इंचेस मेरी ये इलास्टिक है। एक और जो बेल्ट है टोटल ये 1.5 इंच है। यहाँ से ऐसे इसको सिलते चले जाना है। ये मेरी सिलाई लग कर के पूरी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से बेल्ट को लगाते हुए थोड़ी धीरे धीरे से लगाना है, ध्यान से। जॉइंट को ऊपर रखना है और अंदर मैंने ये 1/2 इंच अंदर मोड़ा। यहाँ से मैं बेल्ट को खींचूंगी अपनी साइड और ऐसे स्टिच लगा देंगे। इसको खींचेंगे, खींचना है और ये स्टिच लगा देनी है। पूरा इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये इलास्टिक को अपनी साइड खींचूंगी और इसमें से निकाल लेंगे ऐसे खींच करके। ये जॉइंट करते हुए ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक इसमें फैब्रिक में जॉइंट ना हो जाए, नहीं तो वो खींचेगी नहीं और आपकी फिनिशिंग नहीं बैठेगी। फिर से मैं इसको ऐसे 1/2 इंच अंदर मोड़ूंगी और इसको खींचूंगी इलास्टिक को, और फैब्रिक को पीछे की साइड करना है और इलास्टिक को आगे की साइड को खींचना है। और बिल्कुल किनारे पर ये स्टिच लगाते जाना है। ये हमारा पूरी बेल्ट लग करके इस तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ हमारी परफेक्ट ढंग से ये इसमें इलास्टिक लग करके तैयार हो गई। अब इसको मैं कट कर लूँगी।
ये लग गया। ऊपर ये फैब्रिक आ रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक रखा है और नीचे ये आप चाहें तो ऊपर से स्टिच लगा सकते हैं या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैंने इसमें स्टिच लगा लिया ऊपर से, जिससे ये हिले ना, मतलब बेल्ट इसमें सिक्योर हो जाए और घूमे ना। ये ऐसे पूरा स्टिच लगा लिया। ऐसे ही मेरा ये प्लाज़ो बन करके तैयार हो गया। अगर आप भी इस तरीके का प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी टॉप है वो किस तरीके से मैंने कटिंग की है और स्टिचिंग की है उसकी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नीचे से या तो तुरपाई कर सकते हैं या सिल सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसमें नीचे पीको की है। तो ये पूरी ऐसे इस तरीके से खींच करके और इसमें जॉइंट हो जाएगी। यहाँ ये हमारा प्लाज़ो इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। जो पार्ट रह रहा है उसको भी स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से। ऐसे जॉइंट कर देना है और ये प्लाज़ो हमारा बन करके रेडी हो गया। और यहाँ पर मैं या तो सिल देना है, मैं सिलूँगी नहीं, इसमें पिको करूँगी और ये प्लाज़ो बन करके रेडी हो गया। इसमें से